Good morning, students. Today we will read the chapter Robinson Crusoe Discovers a Footprint. This story is adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. This story is just like biography. आप जानते होंगे बायोग्राफी जब कोई इंसान अपने बारे में, अपने लाइफ के किसी एक्सपीरियंस के बारे में या फिर अपनी पूरी लाइफ के बारे में जब लिखता है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं उस इंसान की. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, तो इसमें रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी लाइफ की एक एक्सपीरियंस शेयर की है जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe की जो शिप थी वो समुद्र के वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई. बहुत बार समुद्र की जो लहरें होती है वो इतनी ऊंची ऊंची उठती है कि उसमें बहुत बड़े बड़े जहाज़ भी डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. He had been alone for many years and longed for company. बहुत सालों से वो अकेले ही रह रहा था और किसी कंपनी की तलाश में था, मतलब कोई दोस्त, कोई उसे कोई मिल जाए. बेचारा अकेले ही रहा बहुत सालों तक. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसने बालू पे एक फुटप्रिंट खोजा. फुटप्रिंट मतलब पदचिन्ह, पाँव के निशान को खोजा उसने. उसे पाँव का जो है एक फुटप्रिंट जो है मिला. Let's find out what he did then. तो चलो अब हम पता करते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया. So from here the story begins. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने नाव की ओर जा रहा था और बालू पे एक फुटप्रिंट देख करके मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया. सरप्राइज मीन्स चौंक जाना, अचंभित हो जाना. आई स्टूड अमेज्ड. अमेज्ड मतलब हक्का बक्का रह जाना, मतलब ऐसी चीज़ जिसे देखना मतलब आपने कभी सोचा ना हो वैसी चीज़ जब आप देखते हैं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं अमेज्ड. आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉट सी एनीथिंग. तो वो फुटप्रिंट देख करके ये जो है हक्का बक्का रह गया. तो कह रहे हैं कि मैंने सुना, मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही मैं कुछ देख पाया. तो यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो अमेज्ड क्यों हो गए? वो इसलिए अमेज्ड हो गए क्योंकि वो उस जगह पर उस आइसलैंड में अकेले रहते थे और जब वो अपनी नाव की ओर गए तो एक फुटप्रिंट देख करके वो एकदम चौंक गए. क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये फुटप्रिंट है किसका. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. वो जो आइसलैंड था उसके जो पहाड़ साइड में जो ऊंचे जो प्लेस था तो ऊंचा तक वो गया ताकि वो देख सके कि आखिर कोई है भी आसपास. I went up the shore and down the shore. शोर होता है क्या? जो तट होता है, समुद्र या झील का जो तट होता है ना, तो तट को हम बोलते हैं शोर. तो वो तट के ऊपर, तट के नीचे, मतलब चारों ओर उसने ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया. बट इट वॉज नो गुड. बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा दूसरा कोई फुटप्रिंट नहीं मिला. I went to it again to see if there were any more footprints. मैं एक बार फिर दोबारा वहाँ पर गया देखने के लिए कि क्या वहाँ पर और भी कोई फुटप्रिंट्स हैं, and to tell if it had been my imagination. और यह देखने के लिए कि कहीं वो जो फुटप्रिंट है वो मेरी कल्पना तो नहीं है. But I was not mistaken. लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी. For there was exactly the print of a foot. toes, heels, every part of foot. तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो फुटप्रिंट था वो मतलब उनका इमेजिनेशन नहीं था. क्यों? क्योंकि जो प्रिंट थे वो बिल्कुल पाँव के ही प्रिंट थे. जो पाँव में जो टोज़ होते हैं, जो उंगलियाँ होती हैं, जो हील होती है, एड़ी, फुट का हर एक पार्ट का चिन्ह बना हुआ था, हर पार्ट का निशान था. तो इसलिए
रॉबिन्सन क्रूसो के कोई गलतफहमी नहीं हुई थी कि ये उनकी एक कल्पना है, सचमुच वहाँ पर एक फुटप्रिंट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर। मैं बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिर ये कहाँ से यहाँ पर आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। लेकिन मैं और ज़्यादा ही कन्फ्यूज होता चला गया। जितना ज़्यादा वो उस फुटप्रिंट के बारे में सोचते थे, वो उतना ही ज़्यादा और जो है कन्फ्यूज हो जाते थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। अंत में मैं घर वापस आ गया, लेकिन बहुत डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। वो जब भी आगे बढ़ते तो हर 2-3 कदम पे जो है अपने पीछे देखते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि वो जो है झाड़ियाँ और जो पेड़ जो थी उन सबको गलती से इंसान ही समझ रहे थे। मतलब उनके मन में इतना डर समा चुका था कि वो उस वक्त जब जा रहे थे अपने घर तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो झाड़ियाँ और जो पेड़ जो उनके आसपास है वो सारे इंसान ही हैं। When I came to my cave, which I call my castle, जब मैं अपने केव गुफा वापस आया तो ये अपने गुफा को क्या बोलते थे? महल। I ran inside it, मैं दौड़ करके अंदर गया। As if I was being chased, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो। तो जब कोई पीछा कर रहा हो तो ऑफकोर्स ये दौड़ता हुआ और डरता हुआ तो जाएगा ही। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. मुझे याद नहीं है कि मैंने लैडर का यूज़ किया था या फिर उस होल का यूज़ किया था जो रॉक में बना हुआ था। Which I called the door. Which I called the door. उस होल जो होल उस रॉक में बना हुआ था उसे वो क्या बुलाते थे? डोर बुलाते थे। और जो गुफा थी वो उनके लिए क्या था? उनका महल था। और वो जो होल था वो उस महल का दरवाज़ा। I ran for cover faster than any animal could run. वो घर जाने के लिए इतनी तेज़ी से वो दौड़ते हुए गए जैसे मानो मतलब कोई जानवर भी जो है उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता जितनी तेज़ी से वो दौड़ते हुए अपने गुफा के अंदर गए। I did not sleep that night. उस रात मैं सो नहीं पाया था। The more I thought about what I had seen, the more afraid I become. जितना ज़्यादा मैं सोचता था कि मैंने उस दिन क्या देखा, मैं उतना ही और डर जाता था। I thought it could be one of the savages of the mainland. मैंने सोचा कि हो सकता है ये किसी मुख्य भूमि की जो है हिंसक या फिर दैत्य राक्षस जो है वो यहाँ पर आ गया है। Who had wandered out to the sea in a small boat. जो यहाँ पर एक कोई छोटे से बोट पे समुद्र घूमने आया होगा। Luckily I was not on shore at that time. फिर ये क्या कहते हैं कि भाग्य से मैं उस वक्त समुद्र के तट पर नहीं था। But what if he had seen my boat? लेकिन तब क्या होगा अगर उन्होंने उसने मेरी नाव देख ली होगी। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो उसे महसूस हो गया होगा कि कोई जो है इस आइसलैंड में रह रहा है। And would soon return with others to kill and eat me. और वो जल्द ही वापस आएगा और लोगों को साथ लेकर मुझे मारने और खाने के लिए। तो इस तरह का डर उनके मन में बैठा हुआ था और ये सोचने लगे कि लगता है कि कोई दैत्य या राक्षस जो है यहाँ घूमने आया था। और फिर ये क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली होगी तो अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो उसे पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई और भी रह रहा है और वो फिर दूसरे इंसानों के साथ भी वापस आएगा मुझे खाने के लिए। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसीलिए मैं बहुत दिनों तक डरा रहा और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करता रहा।
In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करते करते मैं अब थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा, मतलब and began going out to investigate. और इन्वेस्टिगेट मतलब उस फुटप्रिंट की जांच करने के लिए ये जो है फिर से वहाँ जाना इन्होंने शुरू कर दिया. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently. लेकिन अभी भी जब मैं आगे बढ़ता तो मैं अपने पीछे बार बार देखता. फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. हाउएवर, हालांकि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, जब मैं 2 और 3 दिन तक जाते रहा और मुझे कुछ नहीं मिला, आई बिकम अ लिटिल बोल्डर. मैं थोड़ा निडर हो गया. इनके मन में जो डर था वो थोड़ा कम हो गया. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर. मैंने ये निश्चय किया कि मैं मतलब नीचे जाऊंगा तट के पास दोबारा से और उस फुटप्रिंट की एक बार फिर से जांच करूंगा. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क. मैंने ये निश्चय किया कि मैं उस फुटप्रिंट को अपने फुटमार्क से मापूंगा, मतलब मेज़र करूंगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. जब मैं उस फुटप्रिंट के नज़दीक गया, मैंने ये महसूस किया, मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरी फुटप्रिंट तो नहीं हो सकती. क्यों? Because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं तो इस बीच का ये जो पार्ट है जहाँ वो फुटप्रिंट बना हुआ है, वहाँ तो बहुत लंबे समय से मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ. सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, जब मैंने अपने पाँव को उस फुटप्रिंट के किनारे रखा, इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन. वो फुटप्रिंट मेरे फुटमार्क से ज़्यादा बड़ा था. माई फियर रिटर्न. मेरा डर वापस आ गया. क्यों वापस आ गया? क्योंकि इनके पैर से तो वो मैच नहीं हुआ, मतलब वो फुटप्रिंट जो है वो इनकी फुटप्रिंट नहीं थी, वो किसी और की ही थी. तो इसीलिए इनका डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन. मैं घर वापस चला गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. ऐसा विश्वास करते हुए कि वहाँ कोई है, वहाँ कोई था. द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड. जो आइसलैंड था वो अब इनहेबिटेड हो चुका है, मतलब वहाँ कोई और भी रह रहा है. तो ये थी रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी. देयर आर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्ड्स in this story. In the next class we shall discuss these words. Until then you will try to read this chapter 3 or 4 times.